सुधाकर साहब सर्कल इंस्पेक्टर जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है, मैं तमाम की तालियों के साथ गुजारिश करता हूँ। उन्हें देखकर हमें सीखना भी चाहिए कि अपने प्रोफेशन में, अपने ड्यूटी में किस तरीके से हमें टाइम देना चाहिए, किस तरीके से ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहिए। हमें भी एक छोटा भी अगर हम काम करते हैं, अगर उसको हम अपना 100% देंगे तो हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मैं जनाब हलीम इनामदार साहब को भी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं, जो आए दिन ऐसे लोग जो अवार्ड लेते आ रहे हैं, जैसे कि लास्ट टाइम लिए थे जिनका फंक्शन बाकर फंक्शन हॉल में किया गया था, मैं उनको भी उनका छोटा भाई होने के नाते मुबारकबाद पेश करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे फंक्शंस जो हमारे शहर गुलबर्गा में करते रहे, क्योंकि यहाँ पे आए दिन हम देख रहे हैं कि नौजवान पीढ़ी हमारी गांजा, ड्रग्स, ऐसे इलीगल एक्टिविटीज में जा रही है। तो उनको सही राह दिखाने के लिए ऐसे लोगों को हमारे सामने आना जरूरी है। आज हमारे बीच बहुत ही डायनामिक पुलिस ऑफिसर जनाब सुधाकर साहब यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ पे वक्त निकाल कर आने के लिए मैं मेरी तरफ से और तमाम यहाँ पे मौजूद नौजवानों की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि और आपके ताल्लुक़ से काफ़ी नौजवान यहाँ मौजूद हैं जो शायद वो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं कुछ आपके ताल्लुक़ से बताना चाहूँगा कि जब आप गुलबर्गा में पोस्टेड थे तो जितने भी जो रौडी शीटर, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके दिलों में जो है आप साहब का जो है इतना खौफ तारी था कि गुलबर्गा शहर से जो है क्राइम तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ऐसे पुलिस ऑफिसर गुजरे हैं, ऐसे डायनेमिक ऑफिसर गुजरे हैं, ना सिर्फ इनका खौफ एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर था, बल्कि वो इतने दिल के अच्छे और हमदर्द भी थे कि जो भी ऐसे लोग जो गरीब परेशान हाल इनके यहाँ तक अगर पहुँचते तो वो जो है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको रखते और उनके हक में क्या बेहतर हो सकता था उनकी मदद करने के लिए जो है ये आगे आते। और बहुत सारे लोगों की, बहुत कम ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको लोगों ने, आवाम ने जो है दुआएं दी हैं। ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर गुजरे हैं जो पैसे तो बहुत कमाए हैं लेकिन दुआ नहीं ले सके किसी की, लेकिन सुधाकर साहब एक ऐसे ऑफिसर गुजरे हैं जो लोगों की दुआएं लिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ गए हैं कि अल्लाह तबारक ताला जो है इनके और तरक्की दे और आपको सुधाकर साहब से तो काफ़ी ज़माने से वाक़िफ़ हूँ और ये बहुत एक जेंटलमैन ऑफिसर हैं और काफ़ी लोगों को आउट ऑफ वे जाके मदद करते हैं और ख़ुसूसन गरीब लोगों को तो काफ़ी आपके हेल्प रहती है। और सर एक जो भी अगर कोई हमारा नौजवान भटक जाता उसको राह रास्त पे लाना, कोई लकड़ी की डंडे की या पेन की ज़रूरत नहीं रहती, उसको सिर्फ अखलाक की ज़रूरत रहती है। वैसे ऑफिसर्स बहुत कम हैं, जिसमें एक सुधाकर साहब है जो नौजवानों को काफ़ी अपनी हद तक मैं दुआ करता हूँ कि वो आगे बहुत तरक्की करें। और इस वक्त हमारे शहर को उनकी सख्त ज़रूरत है। वो गुलबर्गा आए तो काफ़ी ऐसे गुलबर्गे के नौजवानों में ज़ाती तौर पे कोई नहीं है, भोले बहुत हैं, बातों में आ जाते हैं और ऐसे ऑफिसर रहे तो राह रास्त पे ला ले सकते हैं। मुझे बहुत कल रात में जब मैं सुना कि सुधाकर साहब को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सुधाकर साहब एक ऐसी चीज़ है हमारे गुलबर्गा शहर के वास्ते इन्होंने नहीं है। और गुलबर्गा में जब ये लोग यहाँ पर गुलबर्गा में चौक पोजीशन में करे, डिस्ट्रिक्ट क्राइम में करे, गुलबर्गा का जो क्राइम था वो 0 था। उसकी वजह क्या थी? वो तो इन्हों हर वार्ड में जाके हर अपना जितना लिमिट सिटी के अंदर तकरीबन जहाँ पर भी क्राइम होने की एक्टिविटीज थे वहाँ पर जाके उनको बुला के समझाते थे बिठा के, और उन्होंने पेन का मार नहीं मारे, हाथ का मार के अपने बड़े भाई होने के नाते आवाम को, गुलबर्गा की आवाम को, बहुत सारे लोगों को सुधारे हैं। इसीलिए गुलबर्गा के लोग सुधाकर साहब पर याद करते हैं और बेंगलुरु में रहने के बावजूद भी आए दिन गुलबर्गा के लोग और सुधाकर साहब को बात करते हैं फ़ोन के थ्रू। मैं इस मौके पर बोलना चाहता हूँ। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में
श्रीरामुलु, जनार्दन रेड्डी ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने हमारे सुधाकर साहब काम कर चुके हैं और ये लोगों को कई बार पकड़ के अंदर डाल चुके हैं। पहली सबसे बड़ी सुधाकर साहब की खतरनाक चीज़ बोले तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में 8-9 साल जॉब कर चुके हैं। उसके बाद गुलबर्गा शहर के अंदर 2007 में 2007, 8, 9, 10 4 साल गुलबर्गा शहर के अंदर थे। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट क्राइम के इंचार्ज थे, चौक पुलिस स्टेशन के PSI थे। तो बेल्लारी और गुलबर्गा 2 शहर के अंदर सुधाकर साहब का नाम बहुत ज़्यादा है। आज वो देखते हुए फिर बेंगलुरु के अंदर बेंगलुरु CCB आलोक कुमार साहब के साथ बेंगलुरु CCB में 4 साल कार्य कर चुके हैं। उसके बाद आज एक बेंगलुरु सिटी के अंदर कंटेनमेंट एरिया जो है वहाँ के सर्कल है। तो दिन ब दिन सुधाकर साहब हम पिछले 2005 से हमको देख रहे हैं। हमारे बड़े भाई भी हैं उन्होंने, और गुलबर्गा शहर के अंदर उन्होंने जब अलीम भाई जैसा ने कहा, गुलबर्गा शहर के अंदर जब सुधाकर साहब थे, गुलबर्गा शहर के क्रिमिनल्स खाली सुधाकर साहब के नाम से डरते थे। गुलबर्गा में क्राइम बहुत कम होता था। और जैसे हुए साहिब ने कहा, अवैस बाबा ने, उनका नेचर इतना अच्छा है सुधाकर साहब का, जो भी गरीब आता उसको देखकर अपने हिसाब से अपने दिल से और सपोर्ट करते। कभी किसी को हमने 4 साल में गुलबर्गा शहर के अंदर सुधाकर साहब का कभी कोई ये काम नहीं सुना। मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हुई कि अवैस बाबा साहब ने हमारे ये पोजीशन में आ गए। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं। इसके लिए मैं अपना इनामदार और कलीम सब तमाम जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको शुक्रिया करता हूँ। जिन मेरे लिए अपना मुसलमान भाइयों ने बहुत ये करा, मुझे सपोर्ट किया है। इसमें हमारा कलीम भी है और हमारा इनामदार है। इसका जो सपोर्ट है ना, मैं कभी भूल नहीं सकता। वो बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पर जो भी काम करे, जब 10 साल पहले जो अब नौजवान थे 10 साल, वो लोगों को पता है कि हमने क्या किया, वो इस पर सबको पता है। मुसलमानों से मेरा ताल्लुक़ क्या है, मेरा दोस्ती क्या है, उन लोगों के दिल में जितना। और मेरा टेबल पे, मैं जब से ये नौकरी शुरू किया, मेरे टेबल पे, मैं कहीं भी कौन सा गांव में रहने दो, मेरे टेबल पे एक कुरान किताब रहता है। मैं कुरान शरीफ को मैं पढ़ते रहता हूँ। मेरे टेबल में हमेशा, अभी मैं इधर हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे टेबल पे कुरान शरीफ। और मुझे बहुत सारे बेंगलुरु में इतने चाहने वाले मुस्लिम लड़के हैं, उसके लिए भी मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ।